नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं। एएम ग्रीन ग्रुप के साथ एमओयू। ग्रेटर नोएडा में $25 बिलियन का एआई कंप्यूट हब। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एआई मैप पर बड़ी पहचान दिलाने वाला समझौता हुआ है। डब्ल्यूईएफ दावोस 2026 में यूपी सरकार ने एएम ग्रीन ग्रुप ग्रीन को समर्थित के साथ $25 बिलियन यानी लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू साइन किया है। ग्रेटर नोएडा में बनने वाला ये 1 गीगावाट एआई डेटा और कंप्यूट हब 2028 से ऑपरेशनल होगा, 2030 तक फुल कैपेसिटी पर काम करेगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इसे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। ये प्रोजेक्ट यूपी को एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईटेक इन्वेस्टमेंट हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। 2 डब्ल्यूईएफ दावोस 2026 यूपी ने 9,750 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं। दावोस में यूपी सरकार ने कुल 9,750 करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए हैं। इन एमओयूज में क्लीन एनर्जी, एआई, डिजिटल इंफ्रा और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शामिल हैं। सबसे बड़ा एमओयू एसएईएल इंडस्ट्रीज के साथ 8,000 करोड़ रुपए का वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ऊबर के साथ नोएडा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पर भी चर्चा हुई है। इन्वेस्ट यूपी के तहत ये सभी डील्स राज्य को ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन बनाने पर केंद्रित हैं। 3 लखनऊ में 86वां ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जारी। लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा में 86वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और 62वीं सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस 19 से 21 जनवरी तक चल रही है। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। आज 21 जनवरी को वे वैलिडिक्टरी एड्रेस देंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश मौजूद रहे। सम्मेलन में एआई अडॉप्शन, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता पर चर्चा हो रही है। 4 यूपी टेक्स 2026 नॉर्थ इंडिया के एमएसएमईज को मिलेगा बड़ा मंच। 23 से 27 जनवरी तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो यूपी टेक्स 2026। पीएचडीसीसीआई और इन्वेस्ट यूपी के सहयोग से एमएसएमई एम्पावरमेंट, ओडीओपी स्कीम, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस पर फोकस किया जाएगा। इस एक्सपो से नॉर्थ इंडिया के छोटे उद्योगों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। 5 यूपी टूरिज्म फिटूर 2026 स्पेन में करेगा ग्लोबल प्रमोशन। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 21 से 25 जनवरी तक स्पेन के मैड्रिड में फिटूर 2026 में हिस्सा ले रहा है। यहां स्पिरिचुअल, हेरिटेज, कल्चरल और नीश टूरिज्म को ग्लोबल मंच पर प्रमोट किया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, सरकार का लक्ष्य यूपी को ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल बनाना है। 6 यूपी आरटीई 25% एडमिशन शेड्यूल 2026-27 जारी। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आरटीई एक्ट के तहत 25% आरक्षण वाले एडमिशन का 2026-27 का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। इससे गरीब, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिले का अवसर मिलेगा। 7 नोएडा टेकी युवराज मेहता मौत केस में एसआईटी गठित, सीईओ हटाए गए। नोएडा में 16-17 जनवरी की रात हुई दर्दनाक घटना में टेक प्रोफेशनल युवराज मेहता की मौत के मामले ने तूल पकड़ ली है। निर्माण साइट पर पानी भरे गड्ढे में कार गिरने से मौत हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। नोएडा अथॉरिटी सीईओ लोकेश एम को हटाया। एनडीआरएफ ने कार को बरामद कर लिया है। परिवार ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। 8 सपा सांसद प्रगति सरोज से अनुचित व्यवहार का मामला। सपा सांसद प्रगति सरोज से जुड़ा एक मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने उनके पास बैठकर असहज व्यवहार किया। घटना सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हुई, महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। 9 झांसी मर्डर केस, आरोपी का सनसनीखेज कबूलनामा। झांसी के प्रीति हत्याकांड में आरोपी प्रेमी का बयान सामने आया है। आरोपी ने हंसते हुए कहा, बहुत खुश हूं, राख फेंक देता तो किसी को पता भी नहीं चलता। इस कबूलनामे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। पुलिस ने मामले में चार्जशीट की तैयारी शुरू कर दी है। 10 सहारनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या। सहारनपुर के कौशिक विहार कॉलोनी में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक अमीन परिवार से थे। बहन ने फोन न उठने पर घर जाकर शव देखे। इलाके में मातम पसरा है। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।